नमक हरामों की पाकिस्तानी सरजमीन पर उनके लिए कोई जगह भी नहीं है। निकालो इनको, निकालो इन गद्दारों को। वो इसको शर्म नहीं आई। जिम्बाब्वे का ये एक बॉलर है, पाकिस्तान ने इसको इज्जत दी है। ये सिर्फ एक सीजन नहीं खेला है, कई सीजन पीएसएल में खेल चुका है, लेकिन मुंह में राल टपक गई है इसकी आईपीएल में चंद पैसे देकर। यानी देखे दोस्तों, इसको भी कम पैसे नहीं दिए गए। आप अंदाजा लगाएं, हमने इसको शुमार जोसेफ की जगह पर रखा था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। इसको पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट ने 1 करोड़ 10 लाख दिए थे कि आपने 2026 का जो सीजन है वो खेलना है। इसकी डन हो चुकी थी, इससे बात साइन कर चुका था ये कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन चंद पैसों की खातिर इसने अपना इरादा बदल लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सख्त रिएक्शन आया है। इस वीडियो में दोस्तों 4 बड़ी अपडेट लेकर आया हूं दोस्तों, आप लोगों के लिए वन बाय वन मैं क्लियर करूंगा। इसके हवाले से यह है दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन लिया है। सबसे पहले, जैसे आपको याद होगा, कॉर्बिन बुश साउथ अफ्रीका का एक ऑलराउंडर पीएसएल में सिलेक्ट होने के बावजूद आईपीएल खेलने के लिए चला गया था। उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से 2 साल का बैन लगा था पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट की तरफ से। वो तो स्टार्टिंग में उसने ये स्टेप उठाया था तो हमने 2 साल का बैन लगा दिया था। जितने भी ऐसे प्लेयर थे उस टाइम उनको 2-2 साल का बैन लगाया था। लेकिन अब की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से कहा यह जा रहा है, जो इसने करके दिखाया है, आपने नाम दिया ड्राफ्ट ऑक्शन में कि आप भाई हमारा नाम रखें, रजिस्टर करवाएं, पहले कंफर्म किया। देखें, जो जितने भी प्लेयर्स थे ना इस बार ऑक्शन में आए थे पाकिस्तान में, उनसे कंफर्म किया गया था कि वाकई आप अवेलेबल हो तो आप ऑक्शन में अपना नाम दो, अगर अवेलेबल नहीं हो तो आप अपना नाम बाहर निकलवा लो, देने की कोई जरूरत नहीं है। इसने उस टाइम भी कंफर्म किया, बाद में इसको पिक कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया। इन सब चीजों के बावजूद ये फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल को छोड़ के चला गया है। कहा जा रहा है कि केकेआर को इसने ज्वाइन कर लिया है चंद पैसों की खातिर। वो शर्म कर, इतनी बड़ी इज्जत दी आपको, लेकिन आज आपने ये करके दिखाया। नमक हराम के नमक ही हराम रहे, उनके साथ जाकर बैठ गए हो आप। अब इसको बैन लगाया जा रहा है। फैंस की तरफ से इतना फोर्स किया जा रहा है बोर्ड को, पीसीबी को, कि इसको पाकिस्तान में ना आने दिया जाए, इसको बैन लगाया जाए। पाकिस्तान की सरजमीन पर इसको नहीं आना चाहिए। यह पाकिस्तान के फैंस के जज्बात के साथ खेलता है, पाकिस्तान के नाम की इज्जत के साथ खेलता है, और जो ये ऐसे गद्दार होते हैं उनकी सजा अब जानते हैं। इसको पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए। अगर बायलैटरल सीरीज भी हो तो क्लियरली तौर पर मना कर दिया जाए कि यह प्लेयर नहीं आएगा, बाकी जितने भी प्लेयर आए इसको परवाह नहीं है। क्रिकेट क्या है, स्पोर्ट्समैनशिप का भी मुजाहरा इंसान को किसी जगह पर करना पड़ जाता है। हर जगह पर पैसा 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 होता है, हर जगह पैसा नहीं होता। क्वालिटी की क्रिकेट पाकिस्तान में ही खेली जाती है पीएसएल में, और उसी को ये छोड़कर जा रहा है। क्या एक सीजन खेलेगा, पानी पिलाएगा, बस और कुछ नहीं। आपसे क्या कंटिन्यू पूरा सीजन खिला दिया जाएगा? ये इसका वहम ही है। ये इसको मुंह की खानी पड़ेगी अगर ये अपना फैसला तब्दील नहीं करता तो। और पीएसएल में लाइफ टाइम का जो बैन लगेगा वो अलग, ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पीएसएल वालों का फिर भी बड़ा दिल होता है, लेकिन आईपीएल वाले आपको बेंच पर बैठा कर रखेंगे, आपको जलील ही करेंगे, और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी जो बड़ी अपडेट है दोस्तों, लाहौर कलंदर के हवाले से। आप जानते हैं ऑक्शन में उन लोगों ने एक वेस्ट इंडीज का बॉलर था, अच्छा बॉलर है, स्पिन बॉलर, मोती को इन लोगों ने पिक किया था, लेकिन कुछ वजूहात के बिना पर वो नहीं आ सकता पीएसएल खेलने की। वो ऑफिशियल तौर पर तो सामने नहीं आई, इंजर्ड हो गया या कोई और प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट लाहौर कलंदर ने बेस्ट, मेरे लिए बेस्ट यही है, विला लागे को पिक कर लिया है। ये एक अच्छा स्पिन बॉलर भी है और बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। यानी आप इसको ऑलराउंडर कंसीडर कर सकते हो ऐसी पिचेस पर जैसी पाकिस्तान में होती हैं। विला लागे को सिलेक्ट कर लिया है। मेरे ख्याल से ये बेस्ट ऑप्शन था इन लोगों के पास। क्या जबरदस्त है। अगर आप दोनों प्लेयर्स में कंपैरिजन भी करो, मेरे हिसाब से मे भी एक्सपीरियंस है वेस्ट इंडीज वाले प्लेयर के साथ, लेकिन विला लागे यंग प्लेयर है, और ज्यादा क्रिकेट खेलेगा इंटरनेशनल लेवल पर, तो ये उससे बड़ा प्लेयर बन सकता है। इसके
पास जो एज है बैटिंग का एज है, उससे अच्छी बैटिंग ये कर जाता है। बॉलिंग भी अगर पिच ऐसी मिले जैसे श्रीलंका में होती है, ऐसे सिमिलर अगर पीएसएल में बनती है तो विलियन आगे बहुत खतरनाक बॉलर साबित हो सकता है पाकिस्तान की होम कंडीशन पर। तीसरी जो बड़ी अपडेट है पीएसएल के हवाले से वो है टिकट के बारे में। इस बार पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छा ऐलान किया गया है, वो ये कि आप ऑनलाइन टिकट परचेज कर सकते हो। पहले होता क्या था कि पहले आपने ऑनलाइन टिकट परचेज तो कर ली है लेकिन फिजिकल टिकट लेने जाना पड़ता था फिर भी आपको। लेकिन इस बार नहीं होगा ऐसे, प्रिंट भी आप अपना खुद ही निकलवा कर जाकर डायरेक्ट स्टेडियम में इंटर हो सकते हो। यानी आपने ऑनलाइन टिकट परचेज कर ली है, उसका आपने सिंपल एक पेपर पर प्रिंट निकलवाना है और वो ही जाकर जब आप गेट पर इंटर हो गए वो ही आपने दिखा देना है और उससे ही आपको एंट्री मिल जाएगी, जाकर आराम से आप मैच देख सकते हैं। यानी जो पहले होता था कि आपने लाइन में लगना है और कुछ काउंटर अवेलेबल होते थे फिजिकल टिकट देने के लिए। ऑनलाइन तो परचेज कर लिया लेकिन प्रिंट हासिल करने के लिए फिर भी आपको लाइन में लगना पड़ता था। लेकिन अब पाकिस्तान थोड़ा एडवांस हो चुका है, ये दुबई हो गया है और दूसरे क्रिकेट स्टेडियम में तो ये सब बहुत पहले से है, लेकिन इस बार पाकिस्तान में भी लाया गया सिस्टम ये कि जो आप ऑनलाइन टिकट परचेज कर लोगे, इनके पास डिवाइस होगी, जो कोर्ट बार होगा वो स्कैन करेगा और आपको ग्राउंड में जाने की इजाजत दे देगा वहां पर जो भी कोई सिक्योरिटी वाला होगा। यानी पूरी तरह डिजिटल सिस्टम बनाया जा रहा है इस बार पीएसएल सीजन 2026 में। और टिकट प्राइस 300 से लेकर 203,000 रह सकती है, इसके दरमियान ही आप टिकट कोई भी परचेज कर सकते हो। जो सबसे लो प्राइस है वो है 300। दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी को सिर्फ एक ही मैच खेलने का मौका मिलेगा अपनी होम कंडीशन पर, यानी अपने होम ग्राउंड इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में। लेकिन वहां केपीके के गवर्नमेंट ने राब्ता किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि यह ज्यादती है, आप सिर्फ एक मैच नहीं, आपको ज्यादा मैचेस देने चाहिए पेशावर ज़ल्मी को। हम होस्ट कर सकते हैं तो हमें मजीद मौके दिए जाए। और ये पेशावर ज़ल्मी के फैंस भी ये डिमांड कर रहे हैं कि 10 साल इंतजार किया, 10 साल में हमें सिर्फ एक ही मैच मिला। आप देख सकते हैं दोस्तों इस बार जो शेड्यूल सामने आया है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा मैचेस दिए गए हैं लाहौर क्रिकेट स्टेडियम को, उसके बाद रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को, फिर फैसलाबाद को, फिर मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम को, और पेशावर को सिर्फ एक ही मैच दिया गया है। और यहां तक कि कराची को भी 6 मैच दे दिए गए हैं। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से कम मैचेस थे, इस बार ज्यादा मैचेस दिए गए हैं कराची क्रिकेट स्टेडियम को। लेकिन पेशावर में सिर्फ एक ही मैच होगा, ये ज्यादती है। पेशावर क्रिकेट स्टेडियम में एक मैच नहीं होना चाहिए, कम से कम आप 5 मैचेस तो वहां पर करवा सकते थे। पेशावर ज़ल्मी के फैंस ने बहुत ज्यादा इंतजार किया है, 10 साल के बाद सिर्फ आप एक ही मैच दे रहे हो। मे भी कुछ ऐसा रद्दोबदल हो, ये लगता तो नहीं है क्योंकि जब शेड्यूल रिलीज हो जाए, क्योंकि अच्छी कैलकुलेशन के साथ बनाया जाता है, बाद में चेंज करना इन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जब एक गवर्नमेंट दोबारा रिक्वेस्ट करती है उसका असर ही कुछ अलग होता है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनकी रिक्वेस्ट मान लेगा या फिर सिर्फ एक ही मैच होगा पेशावर ज़ल्मी। ट्रेड ओपन हो गई है पीएसएल की तरफ से, आप देख सकते हैं जो फर्स्ट ट्रेड हुई है फैसल अकरम और इरफात मिन्हास की तरफ से। ये दोनों प्लेयर फैसल अकरम और इरफात मिन्हास मुल्तान सुल्तान में शामिल हो गए हैं। अहमद दानियाल और जहांजेब सुल्तान ये दोनों कोयटा ग्लैडिएटर में शामिल हो गए हैं मुल्तान सुल्तान की तरफ से। दोस्तों लास्ट में मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, जिम्बाब्वे के इस बॉलर को क्या लाइफ टाइम का बैन लग जाना चाहिए? क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं? मुझसे पूछे तो यह ज्यादती है। आप एक कंट्री का नाम खराब कर रहे होते हैं चंद पैसों की खातिर। जब आपने नाम रजिस्टर करवा लिया पीएसएल में और साइन भी कर चुके कॉन्ट्रैक्ट, फिर बाद में आप आईपीएल खेलने चले जाओ पीएसएल को छोड़कर, तो ये ज्यादती होगी। आपके करैक्टर पर भी उंगलियां उठेंगी और जो ज्यादती की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वो अलग है। ये आपको ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था चंद पैसों की खातिर, तो इसकी सजा तो बनती है। क्या लाइफ टाइम का बैन लगना चाहिए या फिर सिर्फ 2 साल का बैन लगना चाहिए? इस पर आप क्या कहते हैं? दूसरा, क्या पेशावर ज़ल्मी को क्या मजीद मैचेस नहीं मिलने चाहिए अपने होम ग्राउंड पर? फैंस बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि 5 मैचेस कम से कम ज़रूर होने चाहिए इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में। सिर्फ एक ही मैच दिया 10 साल में, ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। इन सब चीज़ों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।